आज की जो पीडीएफ है वो इसके लिए है कि आपको बेनिफिट्स बताए जाएं सैनिटरी नैपकिन्स के। पहली बात तो जो ये जो जितने भी आप सब हैं, आपको पता है पीरियड्स के बारे में सबको पता है कि पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। डेली जो मतलब हर मंथ आपको 4-5 डेज या 6-7 डेज के लिए जो ब्लीडिंग होती है दैट आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम पीरियड्स भी बोलते हैं। गांव में क्या होता है कि ज्यादातर आप लोग जो है वो कपड़ा यूज करते हैं, उसी कपड़े को बार बार आप धोते हैं, उसी कपड़े को आप यूज करते हैं। क्या होता है कपड़ा यूज करने से क्या होता है कि आप जब उससे क्या आपको रैशेस भी हो सकते हैं और आपको वेनिजल जो आपका ट्रैक है उसमें इंफेक्शन हो सकता है। आपको क्या होता है डेली नॉर्मल होता है 80 मिलीलीटर जो है वो ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल फीमेल को होती ही होती है। हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है लेकिन जो नॉर्मल फीमेल है उसको 80 मिलीलीटर जो होती है वो ब्लीडिंग होती ही होती है। तो जब आप क्या करते हैं, आप जब कपड़ा यूज करना स्टार्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है आपने यूज किया, डाल दिया, फिर आपने वापस वही कपड़ा यूज किया, उससे क्या होता है कि बार बार आपको जो इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो इन्फेंट फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब जो आपकी बेबी कंसीव करने की जो कैपेसिटी होती है ना वो आपकी कम होती जाती है क्लोथ के यूज करने की वजह से। तो अगर आप क्लोथ्स की छोड़कर सैनिटरी नैपकिन्स की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे आप क्लोथ यूज़ करते हैं तो जैसे गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स क्लोथ यूज़ करती हैं, स्कूल में आती हैं, एक ऑकवर्ड भी फील लगता है उनको, चलने में भी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद डाउट रहता है कहीं ड्रेसेस खराब नहीं हो जाए या कुछ और नहीं हो जाए, रैशेस डेवलप हो जाते हैं, साइड पे रोज लग लग के वो स्किन उतर जाती है, पूरे रैशेस हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए या नीचे जो है वो नीचे आपको कुछ भी हो सकता है, मतलब अनईजी फील होता है बड़ा ज़्यादा, तो कभी भी खारिश स्टार्ट हो जाती है, तो उनको अवॉइड करने के लिए जो है ये आज की स्पेशल पीडीएफ रखी गई है कि आपको सैनिटरी जो नैपकिन्स जो मार्केट में आते हैं उनके बेनिफिट्स बताए जाएं कि आप सब जो है कपड़ा जो है वो छोड़ के उसको स्विच ऑन मतलब सैनिटरी नैपकिन की तरफ आप वो यूज करना स्टार्ट करो। सैनिटरी नैपकिन्स क्या होते हैं, ये नैपकिन्स आते हैं मार्केट में, इनके नीचे एक प्लास्टिक की शीट लगी होती है, ओके। तो और प्लास्टिक की शीट जो होती है वो पतली सी प्लास्टिक की शीट होती है, उससे क्या होता है कि जब भी ब्लीडिंग होती है तो उनके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो मॉइस्चर हो जाता है। सैनिटरी नैपकिन के अंदर थोड़ा सा कॉटन होता है और मटेरियल डाला होता है और वो क्या होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है वो मॉइस्चर हो जाता है जब ब्लीडिंग होती है, उससे आपको क्या होता है अनईजी फील नहीं होता और जो भी आपका यूरिनरी ट्रैक है उसमें इंफेक्शन भी नहीं होती। और जो नीचे एक प्लास्टिक की पतली सी शीट होती है उसके कारण क्या होता है वो नीचे ब्लीडिंग आपकी जाती नहीं है। एक तो पैड्स जो होते हैं वो आते हैं नॉर्मल पैड्स, वो आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं, जैसे स्टेट फ्री आता है वो आपको 30 समथिंग में आता है, तो अगर आपको किसी को जैसे नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो स्टेट फ्री भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद मैक्सी पैड्स आते हैं, मैक्सी पैड्स क्या होते हैं थोड़े से बड़े एंड लार्ज पैड्स होते हैं, तो जिनको थोड़ी हैवी ब्लीडिंग होती है तो वो मैक्सी पैड्स यूज कर सकते हैं। एक अल्ट्रा नाइट पैड्स आते हैं, अल्ट्रा नाइट पैड्स क्या होते हैं जिनको और हैवी ब्लीडिंग होती है वो अल्ट्रा नाइट पैड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो वो वाले 3 टाइप्स के पैड्स हो गए, ओके। तो आप जो पैड जो होते हैं वो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं आपने उनके पीछे एक स्ट्रिप सी लगी होती है पीछे सिंगल सी, आपने वो निकालनी है देन उसको लगाना है और उसके बाद वो आप आराम से वैसे यूज कर सकते हो। कितनी गर्ल्स जो है वो यूज करती हैं सैनिटरी पैड्स एंड पेरेंट्स, ओके ठीक है। जो नहीं यूज करते हैं सैनिटरी पैड आप जो है वो यूज करना स्टार्ट करेंगे, आपको अपने आप उसमें जो है आपको चेंजेस नजर आएंगे। इनकेस अगर आपको कभी थोड़ा सा कुछ होता है, रैशेस आ जाते हैं सिंपली कभी कभी जब स्टार्ट कर रहे हो आप, वैसे तो इनकेस नहीं आएंगे, अगर आपको रैशेस आ जाते हैं तो आपने एक रैश फ्री क्रीम मार्केट में होती है, ठीक है। तो आपने वो रैश फ्री क्रीम जो है वो यूज करनी है, तो छोटे बच्चों को भी होती है, जैसे आप छोटे बच्चों में पैम्पर्स लगाते हैं रैश फ्री यूज करते हैं, बड़ों के लिए भी सेम होती है वो, आपने वो क्रीम रख लेनी है
आपको कहीं पे भी रैशेस अगर नीचे वाली मतलब स्किन में कहीं पे भी रैशेस आते हैं, आपको वो क्रीम अच्छी तरह लगानी है तो वो रैशेस आपके चले जाएंगे। इससे आपको कोई भी वैजिनल इन्फेक्शन नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो सैनिटरी पैड जो है वो आपने बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि आपने 3 दिन लगा के रखा, आपको बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है तो आपने 3 दिन, उससे क्या होगा, आपको क्या होगा, एक तो इन्फेक्शन हो जाएगा। आपने जो पैड है वो आपने अगर आपने सुबह लगाया है तो आपने 6 आवर्स के बाद वो चेंज करना ही करना है, जिसको हैवी ब्लीडिंग है 4 आवर्स के बाद, और जो अगर किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उन्होंने 6 आवर्स के बाद वो चेंज करना ही करना है। आप स्मॉल से स्टार्ट करिए, जो सस्ता वाला है वो ले लीजिए, 35 रुपीज़ का जो आता है, तो सेफ्टी वगैरह आता है, आप उससे स्टार्ट कर लो। तो आपने घर में जाके अपने बच्चों के और खुद भी पहले आप स्टार्ट करना चाहिए, और अपनी गर्ल्स जो आपकी बेटियां हैं उनको भी बोलिए कि वो सैनिटरी पैड्स जो है वो यूज़ करेंगी। तो इससे क्या होगा कि उनका जो है वो हर चीज़ इन्फेक्शन से बच जाएंगी, और जो स्पॉट वगैरह होता है, वो डर होता है, वो भी नहीं रहेगा। और ये आराम से आप ईजी है, आप बैग में ले जा सकते हो, बच्चे भी अपने आराम से संभाल के ले जा सकते हैं, और आप भी अपने पर्स में डाल के ले जा सकते हैं। कभी कभी जब स्टार्ट कर रहे हो आप, वैसे तो इनकेस नहीं आएंगे, अगर आपको रैशेस आ जाते हैं तो आपने एक रैश फ्री क्रीम मार्केट में होती है, ठीक है, तो आपने वो रैश फ्री क्रीम जो है वो यूज करनी है। वो छोटे बच्चों को भी होती है, बड़े जैसे आप छोटे बच्चों को पैम्पर्स लगाते हैं, रैश फ्री यूज करते हैं, बड़ों के लिए भी सेम होती है। आपने वो क्रीम रख लेनी है। आपको कहीं पे भी रैशेस अगर नीचे वाली मतलब स्किन में कहीं पे भी रैशेस आते हैं, आपने वो क्रीम अच्छी तरह लगानी है तो वो रैशेस आपके चले जाएंगे। इससे आपको कोई भी वैजिनल इन्फेक्शन नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो सैनिटरी पैड जो है वो आपने बहुत ज्यादा, ये नहीं कि आपने 3 दिन लगा के रखा, आपको बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है तो आपने 3 दिन, उससे क्या होगा, आपको क्या होगा, एक तो इन्फेक्शन हो जाएगा। आपने जो पैड है वो आपने अगर आपने सुबह लगाया है तो आपने 6 आवर्स के बाद वो चेंज करना ही करना है, जिसको हैवी ब्लीडिंग है 4 आवर्स के बाद, और जो अगर किसी को ज्यादा ब्लीडिंग है तो उन्होंने 6 आवर्स के बाद वो चेंज करना ही करना है। आप स्मॉल से स्टार्ट करिए, जो सस्ता वाला है वो ले लीजिए, 35 रुपीज़ का जो आता है, तो सेफ्टी वगैरह आता है, आप उससे स्टार्ट कर लो। तो आपने घर में जाके अपने बच्चों के और खुद भी पहले आप स्टार्ट करना चाहिए, और अपनी गर्ल्स जो आपकी बेटियां हैं उनको भी बोलिए कि वो सैनिटरी पैड्स जो है वो यूज करेंगी। तो इससे क्या होगा कि उनका जो है वो हर चीज इन्फेक्शन से बच जाएंगी, और जो स्पॉट वगैरह होता है, वो डर होता है, वो भी नहीं रहेगा। और ये आराम से आप इजी है, आप बैग में ले जा सकते हो, बच्चे भी अपने आराम से संभाल के ले जा सकते हैं, और आप भी अपने पर्स में डाल के ले जा सकते हैं। थैंक यू।